मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिमनासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा। बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिकर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक की भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डूबा डूबा हमारी सहायता करेगा। बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। यादव ओ भाई, एक काम करो ना, फटाफट 2 दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल का हम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ ये भी सही बात है। सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है, और भाइयों बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ, अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। गिर पड़े, हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हमें भी। अच्छा, सबको। अरे कांग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी? तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है? हाँ हाँ। हेलो सब लोग घर में जाके बेकिंग तो करनी है। आला निकलो बता। अरे चले चले चलो। माँ, एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना। मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, इसलिए प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? ठीक है, चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया। अब उस टिक टिक से मिलकर
तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन तिम्नासा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वालापरी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी? हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस मोर को अपना जीवन बोझिल लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर न जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहां छुप कर बैठे हो? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तब सैर कर बताते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रैपिड इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी, दादाजी, दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल ए में से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसे जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी 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 मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़ी जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान के मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी कहाँ है? अरे ये दो बातें अलग है गिर पड़े। कॉपी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से। ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुनली, चुपचाप ये सीट खाली कर दे, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, ये सीट को खाली कर दो। ओके, तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, है ना? हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू, तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठकर? हवा खाऊंगा। तुम्हें क्या पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू, अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार, कोई तो मुझे निकालो। अरे चिंडी खींच। क्या हुआ चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? हाँ? नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं। मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। ओ, तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे ये ले तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति
ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टीटी! अरे टीटी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बन जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे।
लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत है तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहाँ से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहाँ है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भैरमान। चिंता मत करो रे, तिमनासा ने बालवीर को भारत नगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का। अरे ओ रिंकू, कौन सा गाना गा रहे हैं भाई? अरे चिंटू, फिल्म लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। हाँ। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देव कोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ से गाना गाओ। चिंटू चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गाना ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। जी आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर आई हूँ। अरे करुणा जी, आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते पहले। चलो चलो चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला, समोसा, ब्रेड कटलेट खाऊंगा। और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। और मैं वॉफल्स भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा, मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सबको सब कुछ मिलेगा। ये देखो, स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, वो वाला अच्छा, ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा। तो सब लोग कस के पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अरे टीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पर रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कम इन। आप लोग ट्रेन की चेन कीजिए, चेन कीजिए आप लोग। आप कीजिए। ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? लगता ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी।
जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी। और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहाँ तक पहुंचे, रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ, परियो, हमें सजग रहना होगा, क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह, दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। कोच की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। उड़ा दिया, चल 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 चल। अरे खोलो खोलो, फटाफट खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहाँ चलिए ना। चलो। सब लोग आ गए ना? रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ है? अभी तो यहाँ तक आ गया। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू आग में तो नहीं रह गया? रिंकू, चलो बचाओ। उठ रिंकू, आजा। अरे रिंकू, अरे वो रहा रिंकू, विमान उसको लेकर आ रहा है।
अरे रिंकू आ गया, आ गया। रिंकू रिंकू बेटा, रिंकू 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 बेटा, रिंकू 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 विवान, तू रिंकू को बचाने के लिए आग में गया था? माँ पहले रिंकू को होश में लाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछेगा प्लीज। रिंकू। करुणा जी, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। शाबाश विवान, कीप इट अप। लेकिन हम सबके जान अब इस जलती ट्रेन से कैसे बचाऊंगा मैं? रिंकू, रिंकू, मैंने अपने स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ट्रेन बिना लोको पायलट की चल रही है। क्या बात कर रहे हैं दादाजी? इसका मतलब तो ट्रेन कभी भी पटरी से गिर सकती है। रिंकू 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 अरे क्या हो रहा है इसको? हे भगवान, अब क्या होगा? रिंकू, रिंकू रिंकू उठ रिंकू, उठ। ठीक है तू? रिंकू 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 ठीक है तू? रिंकू तो ठीक है ना? फीलिंग है बेटा। अब हमें आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ना चाहिए। आग तेजी से बढ़ रही है, चलो। लेकिन ऐसे एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कब तक भागते रहेंगे? हाँ, और फिर छले डब्बे में पहुंचने के बाद तो जगह भी नहीं रहेगी, तो फिर भाग के जाएंगे किधर? अरे हो सकता है छले डब्बे में पहुंचे उसके पहले आग बंद हो जाए। अरे थोड़ी आग पहुंचेगी कैसे? फिर से सवाल। गिर पड़े, इस बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे अरे चलती ट्रेन में फायर ब्रिगेड कैसे आग बुझाने आएगी? अरे मिश्रा, अगर फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो क्या बालवीर तो आ सकते हैं? हाँ हाँ, चल उसको बुलाते हैं। माँ, खुशी, सुतली और बाकी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चों के साथ तो विवान भी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान वहाँ खुद किसी मुसीबत में पड़ गया हो? आप चिंता मत कीजिए, मैं जांच करके आता हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी हमें यहाँ दुर्लभ कुंजी मिलने वाली है, और इस समय तुम यहाँ से चले गए और कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ से जाने से पहले मैं घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाऊंगा, जिससे अगर कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने की कोशिश भी करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। ओह नो भैमार, सुना तुमने? अगर हम भी बालवीर की शील के अंदर रहे तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे। सुना मैंने, और मेरे पास इसका हल भी है। बालवीर, बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और ज्वाला परी भी बाहर जाकर बालवीर के बनाए हुए रक्षा कवच पे नजर रखें। हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, चलिए। भैमार, घर के ऊपर तो शील्ड लग गई है, अब टिक टिक को बाहर कैसे लाएं? इसके लिए हमें तमनासा की सहायता लेनी ही होगी। 12, 13, 14। हाँ, सब लोग कंपार्टमेंट में आ गए। तुमने ठीक से गिना है ना? पिछली बार की तरह कोई छूट तो नहीं गया? नहीं दादाजी, कोई नहीं छूटा है। रिंकू भी आ गए। लेकिन हमारे इतने बुलाने के बाद भी बालवीर अपना क्यों नहीं आया? अगर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बालवीर ने देरी कर दी तो हम लोग सब इस आग में पॉपकॉर्न बन जाएंगे। हाँ, जल्दी फिर से बालवीर को बुलाओ। बालवीर! 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 बालवीर!
से बुलाया, बालवीर आए। विवाह के होते हुए इस रेलगाड़ी में आप कैसे लग गए? बालवीर प्लीज अपना मैजिक यूज करके ये फायर बुझा लीजिए। प्लीज बालवीर, प्लीज प्लीज। मैं अब टेलीपैथी से भी पार्टनर को वार्निंग नहीं दे सकता, क्योंकि मैजिक किया तो आग और बढ़ जाएगी। जादू किया तो आग और भड़केगी। टिम्मी आंटी की चाल है ये। ओह, इसलिए विवान भी कुछ नहीं कर पा रहा। बालवीर उस टिकटिक दानों को पकड़ के ले आया है। 2 दुर्लभ कुंजियां वीरलोक में हैं, लेकिन फिर भी मुझे विनाश का दृश्य दिखाई देना बंद क्यों नहीं हो रहा है? डूबा डूबा। हाँ, जी शौर्य, आज्ञा दीजिए। तुम इसी वक्त धरती लोक जाकर बाल परी को मेरा संदेश दो कि वो लोग सावधान रहें। तिम्नासा उनके हाथों से टिकटिक दानों को छीनने का प्रयास अवश्य करेगी। क्या? मैं टिकटिक दानों के पास जाऊं, वो भी अकेले? दबड़ दबड़, मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है। डूबा डूबा। हाँ, ठीक है, आपातकालीन यंत्र की मदद से अभी धरती लोक पर जाता हूँ। देख लो परियों, कैसे तुम्हारा अपना चहीता बालवीर धोबी के गधे की तरह कभी इधर कभी उधर भाग ही रहा है। बस एक बार पैरानी जीत जाए, फिर मैं तुम दोनों को अपना नौकर बना के रखूंगा। मैं मालिक, तुम दोनों नौकर हैं? पानी ला, मेरे पैर दबा, जीना हराम कर दूंगा तुम दोनों का। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। थक जाता हूँ ना। ये परियों की रखवाली करना बहुत ही उबाऊ काम। चल तोबा सो जा। ज्वालापरी, इससे पहले कि मूर्ख जागे, हमें इस शीशी को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। पूरी शक्ति लगा दो ध्वनि परी। जादू ना सही, अब ये बड़ा चुंबक इस रेलगाड़ी को रोकेगा। अब ना तो तुम्हारी शक्ति काम आएगी बालवीर, और ना ही तुम्हारी ताकत। ये रेल धनुष के उस तीर की तरह है जो जाकर सीधे निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत।
इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिमनासा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुक जाओगी। क्वीन तिमनासा, हमारे पास एक ग्रेट न्यूज है। लगता है रे और बीमार को टिक टिक मिल ही गया। तिमनासा इस तरह जीती हुई बाजी बीच में छोड़कर कहां जा रही है? अगर हम बालवीर के कवच को शक्ति से नहीं भेद सकते तो क्या हुआ, युक्ति से तो भेद सकते हैं ना। युक्ति मतलब? युक्ति मतलब उपाय, तरीका, चालाकी। जैसी युक्ति रावण ने सीता को बाहर निकालने के लिए लगाई थी, उससे भी खतरनाक और शक्तिशाली युक्ति अब मैं लगाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तिमनासा? डुबा डुबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भौरे ने भेजा है शालपरी। क्या? अरे मेरा मतलब है मुझे शौर्य ने भेजा है बालपरी एक संदेश देने के लिए। लेकिन डूबा डूबा तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। इस आपातकालीन यंत्र की मदद से, इस यंत्र की मदद से हम किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं, जो मुझे बालपरी ने दिया था। तो अभी कौन सी आपातकालीन स्थिति है डुबा डुबा? बताओ जल्दी से, शौर्य ने क्या कहा है? यही कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि दुश्मन इस दानव को ले जाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकता है। मेरा दिल डर के मारे धबड़-धबड़ कर रहा है। लगता है भूकंप आया है। सब लोग बाहर चलो। डुबा डुबा, दानव को लेकर चलो। हाँ, चल। आ गए चूहे। दोनों परियां कहाँ गई? वो सब हम बाद में देखेंगे। अब एक सुरक्षित स्थान पर चलते, वहां चल। मैंने दूध की कढ़ाई को ऐसे हिलाया है कि मक्खन खुद ही तैर कर ऊपर आ गया। तिमनासा, आप जाइए और उस बालवीर को संभालिए। तब तक हम यहाँ इस टिक टिक को अपने काबू में लेते हैं। हाँ तिमनासा, आगे का हम संभाल लेंगे। देवो भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिमनासा, क्योंकि नर्क जाने का समय तुम्हारा आ गया है। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो। तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? ये ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! जाओ बालवीर, अब या तो इस रेल के अंदर के लोगों को बचा लो या इस रेल के रास्ते में आए लोगों को बचा लो। तुम्हारी मर्जी। बचाओ! बचाओ!
आप सब घबराइए मत। जल्दी जाइए, जाइए, भागिए। मेरा बच्चा! बचाओ! ये क्या बालवीर, तुमने अपने ही हाथों से अपनी मुसीबत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, भगवान तुम्हें सदा सलामत रखे। का कोई चांस नहीं है और ऊपर से आग भी बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी धुएं के टनल में जा रहे हैं। अरे लेकिन बालवीर हमें ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गया? चिंटू, बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बालवीर भागा होगा या ना भागा होगा, लेकिन अभी हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि आग हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। भागो, 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 चलो 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 बच्चों, भागो, भागो, आगे भागो, भागो टिल्ली, भागो। देवू भैया, जो करना है जल्दी करो, वरना थोड़ी देर बाद हमारी सिर्फ राख मिलेगी आपको। भूकंप तो रुक गया, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा या नहीं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, ज्वाला परी और ध्वनि परी आ जाए, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? डुबडुबा वो बालपरी, आप हमारी चिंता मत करिए, हम भूकंप में दबे लोगों की सहायता करने गए हैं। हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हम तो सोच रहे थे कहीं परियां मुसीबत में ना हो, लेकिन यहाँ पर तो परियां खुद लोगों को मुसीबत से निकालने गई है। अच्छे लोग, इन्हें अच्छा है कि पुड़िया में बांध के झूठ की कोई भी गोली खिला दो, तुरंत निकल लेते हैं। शुभ है माँ, लेकिन हम इस टिक-टिक को यहाँ से बिना किसी को पता चले ले जाएंगे कैसे? है एक युक्ति मेरे पास। टिक टिक, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन हैं। That means हम तुम्हारे दोस्त हैं। और हम तुम्हें बालपरी के चंगुल से आजाद कराने आए हैं। लेकिन बेमार, अगर हमने इसकी चेन खोलने की कोशिश की तो इन परियों को पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा रे। अब बिना कोई आवाज किए यहाँ से उड़ जाओ टिक टिक। बेस्ट ऑफ लक। अब मेरे ख्याल से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरे भारत नगर को ठीक कर देती हूँ। बालपरी, अब हमें टिक-टिक को सुरक्षा कवच के अंदर ले जाना चाहिए। चलो। ये किधर गया? अरे इतनी जल्दी तो गधे के सिर से सिंह भी गायब नहीं होते। चिंता मत करो, वो दानव जंजीरों में बंधा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अनन्या, तुम यहीं रुक के ध्यान रखो। दोबारा चलो, हम देखते हैं। चलो चलो। टिक टिक, टिक टिक। मुझे दोस्त और दुश्मन में अंतर करना आता है, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? हम बुराई की दुनिया से आए, काल लोक से, और चाहते हैं कि दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहे, और इसलिए तुम्हें चुरा के लाए
हमें काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो जॉब हम तुम्हें थोड़ी देर में बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। एक तरफ जलती हुई रेलगाड़ी में बच्चे फंसे हैं, भारत नगर के सारे लोग हैं, और पता नहीं वो टिक टिक कहाँ चला गया। लेकिन बालवीर, सबसे पहले उस दानव को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। रेलगाड़ी में तो विमान है जो वहां की स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अगर वो दानव हमारे हाथों से निकल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि वो दानव ही हमारी तीसरी दुर्लभ कुंजी है। आप सही कह रही हैं माँ। सबसे पहले हमें उस टिक टिक को ही ढूंढना होगा। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। विकी को यात्रा पर आ दे, अब तो लगता है फ्री का अंतिम संस्कार हो जाएगा। मिश्रा जी शुभ शुभ बोलिए। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। क्या करुणा जी, भगवान पर भरोसा रखें। लगता है अब तो भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। देखिए, आप तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। भगवान हमारी मदद करने हर वक्त अलग अलग रूप में आते हैं, तो हो सकता है कि आज बालवीर के रूप में आए हो। हाँ, विवान इज राइट, क्योंकि बालवीर का कहना है कि हर बच्चे में बालवीर होता है, और अगर हम लोग हिम्मत रखें तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट? यस, ये हुई ना बात रिंकू। चल, अब यहाँ पे जितने भी लोग प्यासे बैठे हैं, हम मिलके उन्हें पानी पिला देते हैं। हाँ, और मैं सबके लिए फर्स्ट एड लेके आती हूँ। ओके। सीखो, सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ऐसे हालात में भी उनका विश्वास बालवीर पर से नहीं हिला, और आप लोगों का भगवान पे से हिल गया। माफ करना दादाजी, हम लोग कुछ ज्यादा ही निराश हो गए थे, लेकिन बच्चों को देखकर हम सब में बहुत हिम्मत आ गई है। ये बालवीर नजर नहीं आ रहा। ये भारत नगर तो नहीं चला गया। कौन तिमनासा, हमारे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। टिक टिक को हमने पकड़ लिया है तिमनासा, और बहुत जल्द वो दुर्लभ कुंजी में बदल जाएगा। लेकिन उस बेचारे को अभी तक ये पता नहीं, वो तो हमें अपना दोस्त समझ रहा है। बहुत खूब, लेकिन ध्यान रहे कि तुमसे कोई चूक ना हो, क्योंकि बालवीर भारत नगर आ सकता है, और ये टिक टिक तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी क्वीन तिमनासा, बालवीर को तो हम संभाल लेंगे। सो मिस्टर टिक टिक, अब हमने तुम्हें फ्री करवाया, तो बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, राइट? तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम चाहते हैं तुम अपनी शक्तियों से बालवीर को दृष्टिहीन बना दो, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हें हमसे चुराने आने ही वाला होगा। ये काम तो मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि मुझे उस बालवीर से पुराना हिसाब भी बराबर करना है। वाह, जैसे ही तुम बालवीर को दृष्टिहीन कर दोगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे। हम लोग। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जैसे ही ये बालवीर को ब्लाइंड बालवीर बना देगा, हम इसके विंग्स वापस लेकर इसे फिर से चेन से बांध देंगे, और ये बेचारा एक निर्जीव दुर्लभ कुंजी बन जाएगा। अब मैं यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा करूंगी कि बालवीर को हारकर मेरे सामने आना ही पड़ेगा। आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखती हूँ
कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगा बालवीर। बालवीर मुझे बचाओ, बचाओ बालवीर, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ बालवीर, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लगता है इस गाड़ी के अंदर किसी को कैद करके रखा गया है जो इसकी मदद करनी होगी। उस दानव के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को दृष्टिहीन बना सकता है। खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे हाथों में ये घड़ी है मैं अपना भविष्य और अतीत दोबारा लिख सकता हूं, तो खुद को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? धन्यवाद परियो, आप दोनों ने सही समय पर आकर मुझे सम्मोहित होने से बचा लिया, वरना वो टिक टिक हमेशा के लिए मेरी दृष्टियां छीन लेता। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ बालवीर, देखा नहीं कैसे हमें देख के कायरों की तरह भाग गया। हाँ, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर गया है, वरना कुछ ही समय में वो दुर्लभ पूंजी बन जाएगा और अगर वो धरती के संपर्क में आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। इसका मतलब उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ, इसलिए आप दोनों टिक टिक को ढूंढी, तब तक मैं जाकर रेलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने बहुत देर से हिम्मत बांध करके रखी हुई है, लेकिन अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा बालवीर कहाँ है? क्या आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, टेस्टलेस और odorless गैस है, बिल्कुल पानी की तरह। बस पानी हमें जान देती है और ये मोनोऑक्साइड हमारी जान ले लेती है। चुप चुप। हेलो हेलो हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, लोको पायलट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन पे आइए। हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन में टक्कर होने वाली है। हेलो, मैं ट्रेन 1234 का टीटी बोल रहा हूँ। लोगों पहले से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज कंट्रोल रूम को सूचित करने की कोशिश कीजिए। टीटी साहब, कंट्रोल रूम इसमें कुछ नहीं कर सकता है, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही है और ट्रैक चेंज करने के लिए लाइनमैन से संपर्क भी नहीं हो रहा है। अरे बाप रे! मर गए। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ झटका। बालवीर कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? अरे गिर पड़े अंकल, मुझे पूरा भरोसा है, बालवीर जरूर आएगा और दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगा। अरे लेकिन अगर आने वाला होता तो हमें दिखाई तो देता। हेलो हेलो, लोको पायलट, आपको आपकी ट्रेन से बालवीर कहीं नजर आ रहा है? हाँ, दिखाई दिया, मुझे बालवीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेजी से भागती हुई दो रेलगाड़ी को टकराने से कैसे रोकेगा बालवीर?
ये पटरी बदलने का उत्तोलक अचानक जाम कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी? भगवान, भगवान हम सबकी गलतियों को माफ कर दो। अरे ताई क्या बोलती है ऐसे? हे भगवान, कभी सोचा नहीं था ये गोवा की पिकनिक हमारी जिंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। अरे देखिए, अब सब लोग हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे विवान, रास्ता निकालना नहीं है, सामने से जो ट्रेन आ रही है उसके रास्ते से निकलना है, जो बालवीर नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ 2000 मीटर ही बचे हुए हैं। अरे ये ट्रेन में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? रोको कोई रोको, दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर करीब आ रही है। अब 1200 मीटर। अब सिर्फ 1000 मीटर का फैसला बचा हुआ है। देखो भैया, प्लीज जल्दी कुछ करो। इस पटरी पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करना वर्जित है। अब बस दोनों रेलों के टकराने में 500 गज की दूरी बची है। अब 200 मीटर। टक्कर के लिए तैयार। नहीं। ट्रेन नंबर 1 2 3 4 चमत्कार हो गया। आपका ट्रेन का ट्रैक चेंज हो गया। चमत्कार नहीं, बालवीर। मैंने कहा था ना, हिम्मत रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बरोबर है पदियप्पा। ये छोटा दांव तुम जीत भी गए तो क्या बालवीर, मेरा असली मकसद तो तुम्हें उलझाए रखना है ताकि तुम्हारा ध्यान और शक्ति टिक टिक जो कि दूसरी चाबी है उसकी तरफ से हटा रहे। कुछ समय के लिए मुसीबत तो टल गई, लेकिन इस रेलगाड़ी को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, वरना ये आग सारे डिब्बों में फैल जाएगी। लगता है अब मुझे शौर्य से ही मिलना पड़ेगा। दादाजी, पापा जी,
दादाजी 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 आराम से आराम से दादाजी आराम से दादाजी आप दिखते हो ना। क्या हुआ दादाजी को? लगता है दादाजी को एस्थेमेटिक अटैक आया है। क्या? क्या? दादाजी माँ दवाई कहाँ है दादाजी की? वो तो पिछले कोच में बैग में छूट गई। माँ हमारी बैग किस सीट के पास है? सीट नंबर 22। दादाजी कोई बात नहीं बेटा, बैठिए को। मुझे वो अस्थमा की दवा किसी भी तरह से लानी ही होगी। कहाँ गया? हमें ढूंढ रहे हो टिक टिक? हमारा काम हो गया टिक टिक। हिम लोग जाने के लिए मुझे इन दोनों से झूठ बोलना होगा कि मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। हाँ, मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। ग्रेट। अब तुम लोग जल्दी से मुझे वापस हिमलोक भेज दो। हिमलोक? हिमलोक? हम इतने बेवकूफ हैं क्या कि तुम बस अभी थोड़ी देर में ही एक दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले और हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये क्या कर रहे तुम दोनों? वही जो बुरे लोग करते हैं। वो क्या है ना टिक टिक, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया और हमने अपना वादा तोड़ दिया। एक्चुअली क्या है ना माय डियर टिक टिक, हम तुम्हें कभी वापस भेजने ही नहीं वाले थे। आई एम सॉरी। तुम लोगों ने गलत प्राणी की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की है। अब देखो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों को हमेशा याद रहेगा कि टिक टिक को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। अब तुम्हारी बारी। मेरे चाबी बनने से पहले मुझे हिमलोक जाना होगा। मेरी शक्ति कम हो रही है। कहाँ हो तुम? भाईमार, तुम चिंता मत करो, जैसे ही टिक टिक मेल्ट होना शुरू होगा तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाएगी। और अभी तमन्ना को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी भाईमार, सिचुएशन जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। भारत नगर में क्या हो रहा है रे? अब ऑल इज वेल क्वीन तिमनासा, लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? मुझसे सवाल मत पूछो, बल्कि मुझे ये बताओ कि और कितना वक्त लगेगा मुझे बालवीर को उलझाए रखने में। बस थोड़ी देर और क्वीन तिमनासा। जैसे ही टिक टिक। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? वो कुछ नहीं तिमनासा, वो मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। ठीक है, जैसे ही टिक टिक चाबी बन जाए उसे तुरंत काललोक लेकर आना है और याद रहे कोई गलती ना हो। हाँ, श्योर क्वीन तिमनासा। हमें बालवीर को जल्दी बताना होगा कि उनके पास जो कुंजी है वो नकली है। इससे पहले कि हिमलोक की तीसरी चाबी तिमनासा के हाथ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। ओके, कंफर्टेबल? हाँ, राइट है ना? हाँ हाँ। ओके, सो क्या आप लोग रेडी हो? नहीं, अरे दिस इज टू रिस्की। रिंकू, तू भूल चुका है क्या कि बालवीर ने हमसे क्या कहा था? याद है कि हर बच्चे में बालवीर होता है और
सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट, इसलिए अब मैं इस ब्लैंकेट से बनी रस्सी को कमर में बांध चुका हूँ और अब मैं इसकी मदद से अगले वाले कोच में जाकर दादाजी का इनहेलर लेकर आऊंगा। नहीं विमान, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और दादाजी का इनहेलर लेकर आता हूँ। कृपया अगर अब देखिए, मैं साइज में आपसे छोटा हूँ और मैं फास्ट हूँ, तो मैं इजीली वहाँ पर मूव कर सकूंगा। असं म्हणतोस? हाँ बराबर है, करेक्ट, यू राइट। और हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं इस रस्सी को अपनी तरफ खींचूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक सिग्नल होगा, तो आप लोग अलर्ट हो जाना और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लेना। ओके 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 ओके। विवान अपना ध्यान रखना बेटा, इनहेलर रेड वाले बैग में है। ओके माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं दादाजी को कुछ होने दूंगा। शाबाश शाबाश विवान, ये ले। विवान ध्यान से। ओढ़ ले। हाँ। शाबाश। ध्यान All the से। best. हाँ। संभल के। ध्यान से। ठीक है? ठीक हूँ। ओके संभल के विवान। जाने दो। थोड़ी सी सर्दी की वजह से मम्मी पापा ने मुझे गोवा ट्रिप पे नहीं जाने दिया, बट थैंक गॉड देवू भैया तो इधर ही हैं। मैं जाती हूँ, देवू भैया से ही थोड़ी गपशप मार लेती हूँ और उनको ये टिफिन भी दे देती हूँ। मेरी घड़ी। ये क्या है? मुझे कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए इससे पहले कि ये मुझे देखे। मैं इसे दृष्टिहीन बना दूंगा। ये टूटी हुई घड़ी किसकी है? छोड़ो, वैसे ये बहुत यूनिक घड़ी है, तो मैं इसे रख लेती हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी घड़ी मुझे समय और जीवन दोनों देगी। ओके, अब लगता है इस मॉन्स्टर को बताना ही पड़ेगा कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। आखिर कहाँ गया ये दाना? I'm ready, monster.
गेट नंबर 22। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लड़की। यस, मॉन्स्टर के साथ मटके में अटके। बचाओ! एंजॉय, हो गया इनका तवा फ्राई। तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। अगर मैं चालाक होती तो आपकी पकड़ में नहीं आती। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा लड़की। मेरी आंखें। खाना कच्चा नहीं चबाना चाहिए मॉन्स्टर जी, एटलीस्ट हल्का सा ऑयल तो डाल ही लेना चाहिए ना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। How's that? वैसे आपने सही कहा था मॉन्स्टर जी कि मैं बहुत ही चालाक लड़की हूँ। परियो, ये क्या है बालवीर? ये यंत्र मुझे शौर्य ने दिया है। इसकी मदद से आप टिक टिक के पैरों के निशान के बारे में पता लगा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। ये लीजिए, अब आप इस यंत्र की मदद से टिक टिक को ढूंढिए। तब तक मैं विवान की मदद करता हूँ। क्राई और प्रे छोड़ेगा नहीं रे। बहुत ही ढीठ मॉन्स्टर है ये। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब देखना मेरा अगला वार। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। How's that? ऐसे छोड़ो मुझे। Stop! लाओ मेरी घड़ी वापस कराओ। कौन सी घड़ी? वही जो तुमने अपनी जेब में छुपा रखी है। अच्छा वो घड़ी, वो आपकी घड़ी थी क्या? इसलिए आप इतनी देर से मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं देती हूँ। ये लो, और अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। सिग्नल, सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया। जल्दी खींचो, खींचो, जल्दी, जल्दी। हाँ खींचो खींचो खींचो। विवान आजा, आजा, खींचो।
ओह नो